So, hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. So, उम्मीद है आप सभी लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे सारथी के साथ। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 2 यूनिट्स। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सेकंड पार्ट है उसको बेसिकली फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बिजनेस। और फिर हम लोगों ने देखा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कैसे करता है, बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या क्या थी, बिजनेस ना हो तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बिजनेस है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी पे, बिजनेस की इंपॉर्टेंस देखे, बिजनेस का नेचर देखा, पूरी चीजें बिजनेस के बारे में समझे कि ओवरऑल बिजनेस क्या होता है, किस चीज को हम लोग बिजनेस कहते हैं, किस चीज को बिजनेस नहीं कहेंगे, क्या बिजनेस के अंदर आएगा, क्या बिजनेस के बाहर आएगा, वो सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड पार्ट जो है, सेकंड यूनिट है, उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सेकंड सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे बिजनेस का अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका सेटअप कैसे करते हैं। इट मीन अगर कोई फैक्ट्री लग रही है तो उसका प्रोडक्शन यूनिट कहाँ होगा, उसका जो रॉ मटेरियल खरीद के आ रहा है उसको असेंबल कहाँ किया जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड में पढ़ने वाले हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेकंड के जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। बात करें कि आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं, तो आपको बता दूं सबसे पहले हम लोग प्लांट लोकेशन के बारे में समझेंगे कि प्लांट लोकेशन होता क्या है, प्लांट लोकेशन क्या मतलब क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से किस रेफरेंस में ये रिलेटेड है आपका प्लांट लोकेशन। फिर हम लोग समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को, इसकी मीनिंग को समझेंगे, इंपॉर्टेंस समझेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन इसको समझेंगे, एंड लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा एल्फर्ट वेबर एंड सर्गेंट फ्लोरेंस की थ्योरी जो है प्लांट लोकेशन को लेकर के, ये हमारा आज का पूरा टॉपिक रहने वाला है, जिसके सराउंड में ये सारा लेक्चर आज का चलने वाला है। तो सबसे पहले प्लांट लोकेशन की मीनिंग को जानेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, फैक्टर समझेंगे, कौन सा ऐसा फैक्टर जो हमारे प्लांट लोकेशन को इफेक्ट करता है, एंड देन हम लोग वेबर्स एंड सर्गेंट फ्लोरेंस थ्योरी को समझेंगे जो उन्होंने दी थी, इसको लेकर के प्लांट लोकेशन को लेकर के दी थी। तो सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन क्या होता है? प्लांट मींस पौधा, लोकेशन मींस जगह। आप लोग तो यही समझेंगे प्लांट लोकेशन मतलब ये, लेकिन प्लांट लोकेशन एक्चुअल हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड। आपकी जो सोच रहे हैं कि हाँ प्लांट मतलब पौधा, लोकेशन मतलब जगह, ये ठीक है, नॉर्मल वे में ठीक है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस में प्लांट का मतलब क्या होता है, जहां पे भी आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको स्टेब्लिश किया गया है, प्रोडक्शन यूनिट जहां पे भी स्टेब्लिश है उसको हम लोग प्लांट कंसीडर करते हैं। जहां पे भी आपका प्रोडक्शन यूनिट स्टेब्लिश किया गया है उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, प्लांट कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्लांट लोकेशन क्या होता है। तो प्लांट लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो जगह, प्लांट लोकेशन आपकी वो जगह होती है जहां से आप अपने बिजनेस को इजीली रन कर सकते हैं। इजीली रन करने में क्या मतलब आता है, अब समझते हैं बारी बारी क्या होता है। अब प्लांट लोकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या है प्लांट लोकेशन को, हम लोग जल्दी समझते हैं कि प्लांट लोकेशन एक्चुअल में क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट लोकेशन क्या होता है, जहां पे हम अपने प्रोडक्शन यूनिट को स्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टेब्लिश हम अपने लोकेशन को, अगर हम कोई प्रोडक्शन यूनिट डाल रहे हैं तो हम उसको कहाँ स्टेब्लिश करेंगे, जो उसके लिए सबसे सूटेबल जगह रहती है हम वही स्टेब्लिश करेंगे। अगर मैं मान लीजिए फैक्ट्री डाल रहा हूं नमक की, अगर मुझे फैक्ट्री लगानी है नमक की, तो मैं कहाँ लगाऊंगा नमक की फैक्ट्री? ऐसी जगह तो लगाऊंगा नहीं जहां रेगिस्तान में जाके नमक की फैक्ट्री लगा दूं तो वहां से मेरी फैक्ट्री काफी अच्छी चलेगी, नहीं चलेगी। अगर मैं नमक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मेरी सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैं उसकी प्रोडक्शन यूनिट कहाँ डालूंगा? मेरा बेसिक मोटिव रहेगा कि उसको ओशन एरिया में डाला जाए, ओशन एरिया में डाला जाए जहां पे इजिली रॉ सॉल्ट जो है अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं उसकी लोकेशन डिसाइड करूंगा कहाँ मुझे इजिली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो रहे हैं। फिर उसके बाद मैं समझूंगा, देखूंगा कि ट्रांसपोर्ट वहां से मैं कहां तक अपने प्रोडक्शन यूनिट तक कैसे सामान को लाऊंगा, वहां ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी प्लांट लोकेशन पहले सेट करने से पहले, कि जहां मैं प्रोडक्शन यूनिट डाल रहा हूं वो मेरे बिजनेस को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। फिर मैं देखूंगा कि जो यूनिट में लगा रहा हूं वहां से ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा। फिर आगे देखेंगे कि जो मैंने यूनिट लगाई है वहां से मार्केट कितनी दूरी पे है, मार्केट वहां से कितना दूर है, वहां पे लोग खरीदने आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, एरिया, फिर देखेंगे मार्केट, फिर देखेंगे वहां से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कैसा है,
तो इन सारे फैक्टर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे प्लांट लोकेशन को लगाने के लिए। तो प्लांट लोकेशन आई होप आपको समझ आया होगा क्या होता है। तो वो जगह निर्धारित करना जहां पे हम अपने प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगे उसी को क्या कहते हैं, प्लांट लोकेशन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं क्या है। सो प्लांट लोकेशन इज द राइट लोकेशन। ये डेफिनेशन आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं। तो प्लांट लोकेशन इज द राइट लोकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इट विल हैव सफिशिएंट एक्सेस टू कस्टमर, जहां पे आपके कस्टमर इजीली आ सके, आपके वर्कर्स इजीली आ सके, जहां पे आपके कंपनी में जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं, जो लेबर है, वो आपके प्लांट लोकेशन पे इजीली आ सके, उनको सिक्योरिटी मिले, उनका जो वर्क एरिया है वहां पे किसी तरह की उनको दिक्कत ना हो, ट्रांसपोर्टेशन वहां पे अच्छा हो, जो वहां पे आप गुड्स बना रहे हैं उसको मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। अगर मैं लगा रहा हूं समुद्र किनारे फैक्ट्री, तो वहां से मार्केट तक ले जाने के लिए मुझे अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़िया चाहिए। तो मैं ऐसी जगह तलाशूंगा जहां से ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो। मैं ओशन वाला एग्जांपल देता हूं। मैंने सॉल्ट की अगर फैक्ट्री लगानी है तो मैं जाके रेगिस्तान में तो लगाऊंगा नहीं। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि मुझे वहां पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। अवेलेबल हो रहे हैं तो वहां से समुद्र किनारे से लेके रॉ मटेरियल वहां रेगिस्तान में जाने तक का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आ रहा है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कंसीडर करूंगा ओशन के ही आसपास कोई एरिया ऐसा सेलेक्ट किया जाए जहां पे मैं अपनी यूनिट डाल सकूं। ठीक है, तो फॉर कॉमर्शियल सक्सेस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉलोइंग आर द क्रिटिकल फैक्टर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन इज टू सेटिस्फाई डायरेक्ट customer with its product and service. Therefore, an organization it become important to have strategic formulated around its manufacturing unit. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या होता है? A manufacturing unit is the place where all inputs such as raw material, equipment, skilled labor, etc. come together and manufacture goods for customer. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या होता है? जहां पे रॉ मटेरियल, वर्कर, स्किल्ड लेबर सब मिलके आके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। किसके लिए? कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब देखिए, प्लांट लोकेशन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग अलग चीज है। इसको समझते हैं ब्लैंक स्क्रीन पे। जो आपका प्लांट लोकेशन है ये एक बड़ा यूनिट है। ठीक है, प्लांट लोकेशन में आपके फाइनेंस की भी चीजें आ जाएंगी, आपकी और भी रिलेटेड चीजें आएंगी, बैंकिंग की सिस्टम आ जाएगी, लेबर्स को सैलरी देना है वो भी आ जाएगा। तो प्लांट लोकेशन में सब आएगा, लेकिन उसके एक पर्टिकुलर यूनिट में जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहेंगे उसको। जहां जिस एरिया में काम हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। जहां पे सारे स्किल्ड लेबर, जहां सारे रॉ मटेरियल मिला करके एक कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहलाएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमेशा प्लांट लोकेशन के अंदर होगा। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हमेशा आपके प्लांट लोकेशन के अंदर होगा। तो ये आपकी प्लांट लोकेशन की और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की डेफिनेशन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लांट लोकेशन के बारे में यहां पे बताया गया है कि प्लांट लोकेशन क्या होता है, कैसा होता है। सो प्लांट लोकेशन डिसीजन आर स्ट्रेटेजिक, लॉन्ग टर्म एंड नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। तो जो आपका प्लांट लोकेशन होता है उसका जो डिसीजन होता है वो काफी स्ट्रेटेजिक होता है और वो लॉन्ग टर्म और नॉन रिपीटेटिव इन नेचर रहता है। इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग समझते हैं। तो बेसिक ये जो भी थ्योरी लिखी है इसमें बस यही बात बताया गया है कि जो आपका प्लांट लोकेशन का डिसीजन आप एक बार अगर ले लेते हैं कि ठीक है, अगर मुझे यूनिट अपनी लगानी है या फिर अपनी कंपनी लगानी है ऐसे इलाके में, या फिर वही सॉल्ट वाला एग्जांपल फिर हम लोग लेते आते हैं। अगर मैंने सॉल्ट की फैक्ट्री लगानी है यहाँ पे एक ओशन एरिया में, तो आप जो एक बार अगर फैक्ट्री लगा दिए तो काफी रिजिड हो जाएगा। आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस फैक्ट्री को उठा करके मैं डिजर्ट एरिया में ले आऊंगा या फिर किसी लैंड एरिया पे ले जाऊंगा। तो क्यों? क्योंकि अगर आप फैक्ट्री लगा रहे तो काफी कॉस्टली होगा। ठीक है, पहली बात तो कॉस्टली है। आप बार बार उस कॉस्ट को नहीं झेल पाएंगे कि बार बार फैक्ट्री को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना या फिर दूसरी जगह फैक्ट्री स्टेब्लिश करना। तो ये जो डिसीजन होते हैं कि हमें कहाँ फैक्ट्री लगानी है, कितना खर्चा आएगा, क्या क्या चीजें हैं, तो एक ही बार आपको डिसीजन लेना है। जो भी आपको सोच विचार करना है, जिससे भी पूछना है, जैसे भी करना है, वो सब एक ही बार आपको डिसीजन लेते वक्त सोचना है। उसके बाद जो प्लांट लोकेशन, एक बार आपका अगर फैक्ट्री आपकी लग गई, स्टेब्लिश हो गई आपकी फैक्ट्री,
तो उसके बाद आप बार बार इस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते कि नहीं मुझे फैक्ट्री चेंज करनी है, यहाँ से दूसरी जगह ले जानी है, यहाँ से तीसरी जगह ले जानी है, बिकॉज ये काफी कॉस्टली हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट होगा वो काफी फिर कम हो जाएगा। तो एट द एंड हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, बिजनेस में हमें मेन मोटिव क्या है हमारा, प्रॉफिट को नीचे नहीं ले जाना, प्रॉफिट को ऊपर ले जाना। लेकिन जब आप बार बार प्लांट लोकेशन को चेंज करेंगे, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जिसके पास ज्यादा पैसा हो तो वो तो चेंज कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। अगर जिसके पास ज्यादा पैसा हो, प्लांट लोकेशन अगर एक बार लगा दिया, अपनी फैक्ट्री, अपनी कोई फैक्ट्री लगा दिया, तो उसकी जगह चेंज कर सकता है। वो एक फैक्ट्री बंद करके दूसरी जगह खोलेगा, दूसरी जगह बंद करके तीसरी जगह खोलेगा। तो इस केस में क्या होगा, उसका कुछ तो कैपिटल जा रहा है यहाँ से, उसके कुछ तो कैपिटल जा रहे हैं। तो इस केस में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा, बिकॉज बार बार फैक्ट्री शिफ्ट करेंगे तो एक तो उनका मार्केट अफेक्ट करेगा, जिसको जहां सेल कर रहे थे उनके कस्टमर अफेक्ट होंगे, और साथ ही साथ जो उनका प्रॉफिट जो गेन कर रहे थे वो उसका ग्राफ भी नीचे जाएगा। इसको भी आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं प्लांट लोकेशन के इंपॉर्टेंस की, कि अगर हमने प्लांट लोकेशन बढ़िया सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ये प्लांट लोकेशन बढ़िया है, अब उसके इंपॉर्टेंस क्या 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 है। तो सबसे पहले तो आपका जो बिजनेस है वो काफी एक्सपेंड करेगा। अगर आपने बढ़िया प्लांट लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, वहां से फिर आप मार्केट में बढ़िया से सामान भी ले जा सकते हैं मार्केट में सेल करने के लिए। आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अगर आपने बढ़िया सेलेक्ट किया है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बढ़िया मिलेगा, आपका ग्रोथ होगा। बेसिक बात है, अगर आप बढ़िया प्लांट लोकेशन सेलेक्ट किए हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़िया है उस एरिया में, उस एरिया में आपको अच्छे से लेबर मिल जा रहे हैं, अच्छे से आपको चीजें मिल जा रही हैं, अच्छी सारी चीजें कम दाम पे लेबर मिल जा रहे हैं, अच्छा रॉ मटेरियल मिल जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका एक्सपेंड करेगा बिजनेस। कोस्ट एडवांटेज होगा। कोस्ट एडवांटेज मतलब क्या, कि अगर आप बिजनेस कहीं एरिया सेलेक्ट किए हैं तो वहां पे अगर आपको कम दाम पे भी लेबर मिल जा रहे हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। कॉस्ट एडवांटेज, आपका पैसा बचेगा। डिस्कवरी ऑफ रॉ मटेरियल, एडिशनल फैसिलिटी, मर्जर, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज, इंक्रीज प्रोडक्ट डिमांड, अवेल टैक्स बेनिफिट। तो ये सब कुछ आपके इंपॉर्टेंस थे किस चीज के, प्लांट लोकेशन को लेकर के। अब फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे प्लांट लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे अगर प्लांट लोकेशन लगा लिए, ठीक है, अब उसको अफेक्ट करने वाले कुछ कुछ तो फैक्टर होंगे, कुछ पॉजिटिव अफेक्ट करेंगे, कुछ नेगेटिव अफेक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या अफेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका मटेरियल, इनपुट कंसिडरेशन। मटेरियल, आपको वहां पे जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्वालिटी जो क्या है, जो रॉ मटेरियल की आपको प्रोवाइड हो रही है उसकी क्वालिटी क्या है, उससे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे कि नहीं अगर उससे प्रोडक्ट बनाया जाए। वो आपको किस कॉस्ट पे मिल रहा है, कॉस्ट भी तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारा कॉस्ट हाई हो जाएगा तो हमारा जो प्रॉफिट जनरेट चल रहा है, जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा कॉस्ट हाई है तो प्रॉफिट हमारा लो होगा, ऑब्वियस सी बात है। और रेगुलर सप्लाई, आपको जो रॉ मटेरियल मिल रहा है उसकी रेगुलर सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। वही नमक वाला, अगर मैं ओशन किनारे नमक की फैक्ट्री लगा देता हूँ तो उसके आसपास के जो रिसोर्सेस हैं उसको तो मैं यूटिलाइज करके नमक बना दूंगा। तो क्या होगा अगर आसपास के रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, तब तो मैं फैक्ट्री को बार बार तो शिफ्ट कर नहीं सकता। तो उस केस में क्या करूंगा, उसके आसपास के और जो रिसोर्सेज होंगे, फिर मुझे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा कि उधर से जा करके नमक उठा के ट्रक से लाऊं, फिर यूनिट में लगाऊं, फिर प्रोड्यूस करूं। तो उसको इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा है वो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो रेगुलर सप्लाई भी हमें देखनी है कि जो रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है उसकी रेगुलर सप्लाई होगी या नहीं होगी। फिर दूसरा फैक्टर हमारा लैंड का है। फिर इक्विपमेंट का है कि इक्विपमेंट तो वहां पे हम कैसे लगाएंगे, कौन कौन सी फैक्ट्री हमें लगानी पड़ेगी। प्लांट यूटिलिटीज, तो प्लांट यूटिलिटीज जो है, जो किसी भी फैक्ट्री में जो बेसिक नीड है वो वहां पे अवेलेबल है कि नहीं। बेसिक नीड क्या होती है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कोयल एक्सेट्रा। कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी मशीन है, उसको चलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके लिए वाटर की नीड है, तो वाटर वहां पे प्योर वाटर अवेलेबल है कि नहीं। अब ओशन का वाटर अगर कोई डायरेक्टली पी ले, उसकी तो तबीयत खराब हो जानी है, वो तो मर जाएगा। तो वाटर, प्योर वाटर अवेलेबल है कि नहीं। मशीन रन कर रही है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है कि नहीं, कोयल अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी प्लांट लोकेशन लगाने के लिए। अब लास्ट जो है वो हमारा लेबर है। लेबर वहां पे अवेलेबल है कि नहीं। अवेलेबल लेबर का मतलब क्या है, लेबर तो कई सारे लोग, अब हमारी जो इंडिया है वहां पे हर लोग काम करने को तैयार है।
कोई भी काम उन्हें दे दीजिए, अगर उन्हें पैसा मिल रहा है वो काम करने को तैयार है। लेकिन हमें क्या देखना है, अगर हम कोई प्लांट लगा रहे हैं तो हमें वहां पे कौन सा लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। स्किल्ड लेबर क्या है, जो हमारे काम को समझ सके, काम को करना क्या है, अपनी स्किल के साथ उस काम को कम कर सके। और एक बात यह भी है कि हमें जो भी लेबर मिल रहे हैं, हमें उनका जो रेट है वो कम से कम अपना देना है। मतलब लेबर हमें कम रेट पे जहां मिलेंगे वो हम ज्यादा सुटेबल समझेंगे। तो ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करना कि जहां पे लेबर भी कम हो, हमें रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है वो भी बढ़िया हो, हमारे जो प्लांट यूटिलिटीज हैं जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कोयल एक्सेट्रा, ये सारी चीजें अवेलेबल हो। तो ऐसी लोकेशन को हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे सेलेक्ट करना किसी भी प्लांट लोकेशन को लगाने के लिए। प्रोडक्शन कंसिडरेशन में कुछ पॉइंट्स आते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं कि प्रोडक्ट एनालिसिस, कैसा प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए भी प्लांट लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मैंने नमक की बात की तो उसको हम लोग ओशन एरिया, सी एरिया में ही लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता, अगर मुझे चप्पल या फिर जूते या फिर फोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है तो उसको तो मैं ओशन किनारे लगाऊंगा नहीं, उसको मैं ऐसी जगह लगाऊंगा बीच सिटी या फिर किनारे, जहां पे मैं अपने ज्यादा से ज्यादा जो भी इनपुट्स हैं या फिर रॉ मटेरियल्स हैं उसको इजिली वहां से कैप्चर कर सकूं। जो स्किल्ड लेबर है, फोन अब बना रहे हैं तो वहां पे आपको स्किल्ड लेबर चाहिए। स्किल्ड लेबर मींस अब यहाँ पे लेबर आपको टेक्निकल चाहिए, जो फोन की चीजों को समझ सके, जो असेंबल कर सके। आपको नमक वाले नहीं चाहिए कि बोरी उठा के इससे वहां, वहां से यहाँ, आपको इसमें स्किल्ड लेबर चाहिए। तो इसको आप बीच सिटी में लगाएंगे जहां आपको इजिली वो आदमी अवेलेबल हो। तो प्रोडक्ट एनालिसिस, फोरकास्टिंग एंड शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन कंट्रोल, मेंटेनेंस, कॉस्ट कंट्रोल, तो ये सब आपके कुछ फैक्टर हैं किसको लेकर के, प्रोसेसिंग को कंसीडर करके। ये कुछ फैक्टर हैं जो आपके प्लांट लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। आउटपुट कंसिडरेशन में है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। आप डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको कहाँ सेल करोगे, उसके लिए आपके पास मार्केट अवेलेबल है या नहीं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से, ट्रांसपोर्टेशन से ये मतलब है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको मार्केट तक ले जाने के लिए वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो हाई कॉस्ट में ना हो, लो कॉस्ट में हो। ये सारी चीजें भी हमें देख के, ध्यान में रख के अपनी प्लांट लोकेशन को सिलेक्ट करनी है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर मार्केट पोटेंशियल, अगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अभी मार्केट है लेकिन कुछ साल बाद वहां पे मार्केट खत्म हो जाए, जैसे गांव में होता है। आप लोग देखेंगे जो भी गांव के मार्केट है, कुछ छोटे छोटे मार्केट अब खत्म हो रहे हैं और उनकी जगह पे नए नए मार्केट और दूसरी जगह पे शुरू हो रहे हैं। तो जो मार्केट हमें सेलेक्ट करना है जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे, ये भी देखना है कि वो मार्केट लॉन्ग आगे कितना लंबा चल रहा है। इस वजह से हम अपने प्लांट लोकेशन वहां पे सेलेक्ट कर रहे हैं। लोकल रेट्स को भी मेजर करना है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना दिए, नमक वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, 10 रुपए का आपने नमक बनाया लेकिन आप उस एरिया में बेच रहे हैं 15 रुपए का, ठीक है, और लेकिन जो वहां पे पहले से कंपनियां वो 10 रुपए में बेच रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका लॉस होगा। तो लोकल रेट के साथ भी आपको वहां पे कंपेयर करना पड़ेगा। लोकल टैक्सेस जो है उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ फैक्टर्स थे प्लांट लोकेशन को जो अफेक्ट करते हैं किस चीज में, आउटपुट कंसिडरेशन में। आउटपुट कंसिडरेशन बेसिकली यही है, आपका प्रोडक्ट बन गया उसके बाद आपको क्या क्या चीजें आएंगी, कौन कौन सी दिक्कतें आने वाली हैं प्लांट लोकेशन के लिए, वो सारी दिक्कतें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। अदर कंसिडरेशन में कुछ टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं। कम्युनिटी एटीट्यूड टुवर्ड इंडस्ट्री एंड कम्युनिटी, तो आप जिस एरिया में सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ की कम्युनिटी जो है वो आपके कंपनी को कैसे देखती है। आप अगर हिंदू इलाके में रह रहे हैं और वहाँ पे आप बिजनेस डाल दें, अगर कोई ऐसा इलाका आपने सेलेक्ट किया प्लांट लोकेशन के लिए जहाँ पे मोस्टली जो पॉपुलेशन रह रही है वो हिंदू से है, और आपने डाल दिया चिकन की या फिर कोई ऐसी शॉप डाल दी, तो ऑब्वियस सी बात है, सर आपने डाल दिया मान लीजिए चिकन के चिप्स की या फिर कुछ भी ऐसा नॉनवेज टाइप डाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वहां की जो कम्युनिटी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। पब्लिक एंड कम्युनिटी सर्विस, आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो कैसा रहेगा। स्टॉक होल्डर इंटरेस्ट, आपके जो स्टॉक होल्डर है वो आपकी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी, तो ये सारे आपके कुछ अदर कंसिडरेशन है जो आपको सोचने पड़ेंगे कोई भी प्लांट लोकेशन लगाने के लिए। पॉलिटिकल सिचुएशन, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड, तो ये सब कुछ कंसिडरेशन थे जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कोई भी बिजनेस यूनिट लगाने के लिए, बिजनेस प्लांट लगाने के लिए। तो आगे पढ़ने से पहले एक बार फिर आपको सारथी की बैच के बारे में बता दूं। आई होप, आई विश कि आप लोग को पता होगा सारथी बैच के बारे में, सारथी क्या है, किस प्रकार से आपकी सहायता कर रहा है। तो सारथी बैच उन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए लाया गया है जो इस साल बीकॉम में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपीयर होने वाले हैं। बेसिकली सारथी बैच में वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो आपके
सेमेस्टर एग्जाम में आपको नीड है आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए, चाहे वो PYQs हो, नोट्स हो, ई बुक्स हो, पर्सनल गाइडेंस हो, आंसर राइटिंग स्किल हो, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो भी आपके सेमेस्टर एग्जाम में नीड हो, जिसकी हेल्प से आप अपने एग्जाम में बेटर कर सकते हैं और अपने CGPA जो परसेंटेज है आप उसको बढ़ा सकते हैं। सो अगर आप अभी तक इनरोल नहीं हुए सारथी बैच में तो तुरंत इनरोल होइए, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट आपके सेमेस्टर एग्जाम में साबित होने वाला है। अगर बात करें इसके प्राइस की तो ये आपके 1 मंथ के जो रिचार्ज आता है उससे भी कम है, ओनली एट ₹199। सो अगर आप इनरोल नहीं हुए हैं तो तुरंत इनरोल हो जाइए। आगे बढ़ते हैं, वेबर्स प्लांट थ्योरी लोकेशन। तो एल्फ्रेड वेबर की बात की जा रही है। एल्फ्रेड वेबर क्या थे, उन्होंने अपने प्लांट लोकेशन के बारे में एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि प्लांट लोकेशन अगर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो कहां सेलेक्ट करेंगे, क्या क्या उसकी दिक्कतें हैं, क्या क्या उसमें हमें सोच के विचार करके प्लांट लोकेशन सेलेक्ट करना है, उसको हम लोग जल्दी से देखते हैं। तो एल्फ्रेड वेबर एक जर्मन साइंटिस्ट थे। एक सेकेंड। सो एल्फ्रेड वेबर की अगर बात कर रहे हैं तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे who gave a systematic theory of industrial location। इंडस्ट्रियल लोकेशन को लगाने की एक सिस्टमेटिक थ्योरी दी थी उन्होंने। दो मेन वो दिए थे फैक्टर जिसको देख के हम अपने कोई भी प्लांट लोकेशन को स्टेब्लिश कर सकते हैं। पहला फैक्टर आपका प्राइमरी कॉस्ट था और दूसरा आपका सेकेंडरी है। इसको अब हम लोग बारी बारी समझते हैं कि प्राइमरी में क्या क्या चीजें थी और सेकेंडरी में क्या क्या चीजें थी। तो प्राइमरी फैक्टर क्या क्या होते हैं जिसको ध्यान में रख के आप अपने प्लांट लोकेशन को स्टेब्लिश करेंगे। जो आपको वहां पे लैंड मिल रहा है उसका कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये सारे कुछ आपके प्राइमरी फैक्टर्स थे जिसको आप ध्यान में रख के अपनी कोई भी यूनिट अगर आप लगा रहे हैं प्लांट लोकेशन तो ये सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखने होंगे कि वहां पे जो लैंड मिल रहा है उसकी रेट क्या है, हाई है या कम है, जो बिल्डिंग मिल रही है हमें वहां पे उसकी रेट क्या है, मशीन्स जो लग रहे हैं उसके रेट क्या है। तो ये सारी चीजें आपको लगाना है बिकॉज आप बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस में आपका मेन मोटिव है अपने कॉस्ट को कम रखना और प्रॉफिट को हाई करना। तो कॉस्ट कम कैसे होगा, जब हमें कॉस्ट जो बिल्डिंग ले रहे हैं या फिर जो भी लेबर को हम पैसा दे रहे हैं वो कम देंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। उनका जो दूसरा यूनिट था वो एग्रोमेटिव फैक्टर था। तो इसमें क्या कहे थे, बेसिकली ये कहे थे कि इनकी कहने का मतलब ये था कि जो आप यूनिट लगा रहे हैं उसको एक जगह ना करके आप छोटे छोटे यूनिट कई जगह लगाइए। दूसरी थ्योरी जो इनकी थी सेकेंडरी थ्योरी, दूसरी थ्योरी जो थी वो कहते एक यूनिट लगाने से अच्छा आप छोटे छोटे यूनिट कई जगह लगाइए। कहीं आप रॉ मटेरियल इकट्ठा करिए, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग के लिए कहीं और भेजिए, असेंबलिंग के लिए कहीं और भेजिए और फाइनल मार्केट में कहीं और भेजिए। तो अलग अलग लगाने से क्या होगा, आपका जो वर्क है वो काफी बटा रहेगा और अच्छे जगह पे हो पाएगा। तो इससे आपका कॉस्ट को कम नहीं होगा। इस केस में उनका जो सेकेंडरी थ्योरी बताया था उसमें तो कॉस्ट काफी हाई था, इस वजह से इसको ज्यादा उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, इसको ज्यादा कंसीडर लोग नहीं करते हैं। तो बेसिकली ये था, इनके कहने का मतलब ये था कि अगर आप रॉ मटेरियल लगा रहे हैं तो अगर मतलब प्रोडक्शन यूनिट डालना है तो उसका एक ही जगह पूरा यूनिट लगाने से अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक ही जगह लगाने से अच्छा है आप रॉ मटेरियल कहीं इकट्ठा करिए, उसको प्रोसेसिंग के लिए अगले स्टेज में कहीं और भेजिए, फिर उसके बाद उसको असेंबल करने के लिए कहीं और भेजिए एंड देन आफ्टर मार्केट। तो ये सारी चीजें उनके सेकेंडरी थ्योरी की पार्ट थी। और लास्ट में एक आते हैं हमारे, कौन है ये, हमारे सर्जेंट फ्लोरेंस थ्योरी। इन्होंने क्या बताया था कि ये इनके हिसाब से जो आपका इनके हिसाब से आपका इट डज नॉट एक्सेप्ट रिलेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड जियोग्राफिकल एरिया। इनके अकॉर्डिंग जो भी आप फैक्ट्री लगा रहे हैं या फिर जो भी आप मशीन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता जियोग्राफिकल एरिया से। जियोग्राफिकल एरिया कैसा भी हो, अगर आप यूनिट अच्छा लगाए हैं तो अपने आप सक्सेस कर जाएगा। ये इनके अकॉर्डिंग था। किसके अकॉर्डिंग था? सर्जेंट फ्लोरेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इन्होंने बात कही थी। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। सो ये सर्जेंट फ्लोरेंस थी और वो एल्फ्रेड मार्शल की थी। सॉरी, एल्फ्रेड मार्शल नहीं थी, वो तो इकोनॉमिक्स में थे। सो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपका ये लास्ट टॉपिक है मार्केट लोकेशन। मार्केट लोकेशन क्या होता है? मार्केट लोकेशन वो होता है जहां पे हम अपने गुड्स जो हमने बना चुके हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, उसको जिस मार्केट में हम सेल करेंगे, जहां पे ले जा रहे हैं बेचने के लिए, वो आपका मार्केट लोकेशन होता है। वेदर क्विकली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी मेड बेटर ऑन प्लांट लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, जहां पे हम इजीली सामान को ले जा सकते हैं, सामान को बेच सकते हैं, जहाँ पे हाई मतलब जहाँ पे ज्यादा बायर एंड सेलर इकट्ठा होते हैं, वो हमारा मार्केट लोकेशन होता है।
सो ये बेसिक था है आपके मार्केट लोकेशन के बारे में। यहाँ पे कुछ मार्केट लोकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, इसको आप लोग आंसर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है आप मार्केट लोकेशन की डेफिनेशन पा जाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग इस होमवर्क को करिएगा। मार्केट लोकेशन क्या होती है, इसकी कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसका आंसर करिएगा। मार्केट लोकेशन बेसिकली अगर इन डेफिनेशन में आपको बता दूं तो इन शॉर्ट यही होता है कि जहां पे आपके हाई नंबर ऑफ बायर एंड सेलर हैं, वहां पे अगर कोई गुड्स बन रहा है उसके हाइयर बायर है, कोई सेल करने आया है तो वो कोई सेल करने आया है तो उसको परचेज करने के लिए ज्यादा परचेज है, उनको हाई इनको गुड्स मिल रहा है, इनको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो यही आपका मार्केट लोकेशन बेसिकली इतने में ही है। सो आपके इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको जो भी आज मैंने पढ़ाया वो सारी चीजें समझ आई होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है कोई भी टॉपिक से लेकर के, आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और रही बात सारथी बैच की, तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वो काफी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। कर दिया हाँ कैमरा ऑफ